So, hello all, and a very good evening. So in the last class, we were discussing about Cp and Cv values of ideal gas of different atomicity. और ये मैंने टेबल के सारे वैल्यूज़ को डिराइव करा दिया था और मैंने कहा था फिर एक बार ये वाला टेबल अपने आप से देख लेना, ठीक है। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास आइडियल गैस के लिए। ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है? वेरिएशन ऑफ, ग्राफ कह रहा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, specific heat capacity at constant volume of a diatomic gas due to excitation of rotational and vibration levels with rise in temperature। समझे क्या? देखो जरा, सिंपल है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे क्या ग्राफ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ग्राफ के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एज टेम्परेचर राइजेस, ग्राफ इज ट्राइंग टू शो दैट एज टेम्परेचर राइजेस, एज टेम्परेचर राइजेस, as temperature rises, degree of freedom and Cv and Cp rise। देखो कैसे, जब टेम्परेचर बहुत कम है, in very low temperature range, very low temperature range, there is only translation, ठीक है। there is only what? there is only translation, there is only translation, ठीक है। फिर लो, बहुत लो टेम्परेचर से हम थोड़े मॉडरेट टेम्परेचर पे आए, हम थोड़े मॉडरेट टेम्परेचर पे आए तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। बहुत लो टेम्परेचर से हम मॉडरेट टेम्परेचर में आए तो मैं क्या देख रहा है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन देख सकते हो। तो जब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर तो क्या है? सिर्फ ट्रांसलेशन है। तो जब सिर्फ ट्रांसलेशन है तो Cv क्या होगा? 3R/2 होगा, है कि नहीं? फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज हुआ? नाउ देयर इज ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, ठीक है ना। देयर इज ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो Cv कितना हो गया? 3R/2 से कितना हो गया? 5R/2 हो गया। अभी बताया किसके लिए? डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस कैसा होता है? लीनियर होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन कितने? 3, तो F ट्रांसलेशनल R/2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 इंटू R, तो कितना हो जाएगा? 5R/2 आ जाएगा। दिस विल बिकम कितना? 5R/2। समझे क्या? तो ये जब टेम्परेचर और बढ़ाए तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अभी यहां तक क्या है? यहां तक लो टेम्परेचर रेंज ही माना जाएगा, यहां तक लो टेम्परेचर रेंज ही माना जाएगा। समझे क्या? एंड उसके बाद जब हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया, मतलब इसके बियॉन्ड क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर और बढ़ाया मतलब हाई टेम्परेचर रेंज में गए, तो ट्रांसलेशन और रोटेशन के साथ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तुम देख सकते हो क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। समझे क्या? तो अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो गया है तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? F ट्रांसलेशन बाय 2 प्लस F रोटेशन बाय 2 प्लस F वाइब्रेशन। डायटोमिक गैस के लिए वाइब्रेशन कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? 3R/2, 2R/2, 5R/2 प्लस 1R/2, तो कितना हो गया? 5R/2 से कितना बढ़ गया? R और बढ़ गया, कितना आ गया? 7R/2 आ गया, ठीक है। सो दिस ग्राफ बेसिकली शोज कि हाउ डज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड Cv चेंज, ठीक है। तो therefore for ideal gas, Cv is a function of temperature। समझे क्या? Cv is a function of temperature, समझे। at very low temperature, at very low temperature, लो टेम्परेचर, हाँ एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन, ठीक है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर देयर इज ओनली ट्रांसलेशन,
समझे क्या? राइट। उसके बाद एट लो टू मॉडरेट टेम्परेचर्स, लो टू, और सीवी क्या हो जाएगा? सीवी हो जाएगा एफ ट्रांसलेशनल बाय 2 इंटू आर। समझे क्या? एट मॉडरेट टेम्परेचर, at moderate temperature there is translation plus rotation। CV क्या हो गया? F translation plus F rotation by 2 into R। हाँ, टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा है, मगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीवी के वैल्यूज क्या होंगे? चेंज होंगे। ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा है, समझेगा? ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर टर्म नहीं आ रहा है, गेटिंग? एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, या सीधे सीधे एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स, सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि सीवी क्या हो जाएगा? सीवी हो जाएगा एफ ट्रांसलेशन प्लस एफ रोटेशन बाय 2 प्लस एफ वाइब्रेशनल इनटू कितना? आर। तो फंक्शन के साथ, टेम्परेचर के साथ मोर एंड मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो मोर एंड मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एक्टिवेट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सीवी के वैल्यू जो है वो चेंज होता है। ठीक है, राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि नोट द वेरिएशन ऑफ सीवी विद टेम्परेचर हाईलाइट्स द फैक्ट दैट with increase in temperature the vibration modes of motion also contribute to the heat capacity। वही लिखा हुआ, with increase in temperature the vibration modes will also contribute to the heat capacity। now next we have calculation of, अभी तक तो हमने क्या, अभी तक तो हम लोग एक सिंगल गैस कंपोनेंट का CPCV निकाल रहे थे। बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, लास्ट थिंग हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ CP, CV, गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। अभी तक तो हमने बस सिंगल सिंगल गैस का बताया, अभी क्या, अभी मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस आ गया। समझे क्या? कैलकुलेशन ऑफ CP, CV एंड गामा ऑफ, या फॉर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, सपोज करो कि हमारे पास दिस, मान लेते हैं 3 गैस लेंगे, आइडियल गैस 1, ए ले लेते हैं इसको, इसके मोल्स कितने? N1। दूसरा मान लेते हैं आइडियल गैस B, इसके मोल्स कितने? N2। और तीसरा मान लेते हैं आइडियल गैस C, मोल्स कितने? N3। ठीक है, और टेम्परेचर क्या बता देते हैं इसका? टेम्परेचर हो गया T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T। Therefore, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू कितना? इंटरनल एनर्जी ऑफ A प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ B प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ C। ठीक है, अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, तो ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अगर मैं यहां पे लिख दूं डेल्टा U ऑफ मिक्सचर, डेल्टा U ऑफ मिक्सचर क्या होगा? N टोटल इंटू CV मिक्सचर इंटू डेल्टा T, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? डेल्टा U ऑफ A
प्लस डेल्टा यू ऑफ बी प्लस डेल्टा यू ऑफ सी। तो हमको यहां से क्या पता चलेगा, यहां से हमको पता चलेगा देयरफॉर डेल्टा यू मिक्सचर इज इक्वल टू एन टोटल CV of the entire mixture into delta T is equal to कितना आया हमारे पास आया डेल्टा U of A। तो डेल्टा U of A क्या हो गया, ये हो गया मोल्स ऑफ A इंटू CV of A इंटू डेल्टा T प्लस क्या आया हमारे पास डेल्टा U of B। तो ये हो गया हमारे पास मोल्स ऑफ B इंटू CV of B इंटू डेल्टा T प्लस क्या आया हमारे पास डेल्टा U of C। तो ये हो गया मोल्स ऑफ C इंटू CV of C इंटू डेल्टा T। समझ गया? तो यहां से क्या पता चल गया हमको, यहां से हमारे पास आ गया, यहां से हमारे पास आ गया, हमने डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T सबसे कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास यहां से आ गया CV मिक्सचर, हमको यहां से मिला CV मिक्सचर इज इक्वल टू कितना Na CV ऑफ A प्लस NB CV ऑफ B प्लस NC CV ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे हम लोग एक चीज और कर देते हैं, CV ऑफ A इसको लिया मैंने CV1, CV ऑफ B इसको लिया मैंने CV2, CV ऑफ C इसको लिया मैंने CV3। उसी तरह से इसके पास CP1 है, इसके पास CP2 है और इसके पास क्या है CP3 है। ठीक है, गामा 1 है, गामा 2 है और गामा 3 है। तो ये दिस बिकम्स व्हाट CV मिक्सचर। CV मिक्सचर हो गया N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमारे पास आया क्या, ये हमारे पास आया CV मिक्सचर। ठीक है, गेटिंग? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। उसी तरह से वी हैव CP मिक्सचर क्या होगा, CP मिक्सचर क्या होगा, CP मिक्सचर विल बी कितना R प्लस CV मिक्सचर। तो इसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, R प्लस कितना आ गया N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन कितना N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा N1R प्लस N2R प्लस, या सीधे सीधे ये हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R प्लस N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो क्या हो गया N1R प्लस N1 CV1। तो ऐसे क्लब करते हैं N1R प्लस N1 CV1 प्लस दूसरा क्या हो गया N2R प्लस N2 CV2 प्लस तीसरा क्या हो गया N3R प्लस N3 CV3 अपॉन व्हाट
अपॉन दिस N1 प्लस N2 प्लस कितना N3। तो ये हमारे पास आ गया Cp मिक्सचर। तो यहां से क्या करेंगे, N1 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा R प्लस Cv1। यहां से N2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा R प्लस Cv2। यहां से N3 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा R प्लस Cv3। ठीक है, तो अगर हमने यहां से चीजों को कॉमन निकाला तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा Cp मिक्सचर Cp मिक्सचर इज इक्वल टू N1 को कॉमन निकाला R प्लस Cv1 प्लस N2 को कॉमन निकाला R प्लस Cv2 प्लस N3 को कॉमन निकाला R प्लस Cv3 होल अपॉन कितना N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये हमारे पास आ गया R प्लस Cp1 क्या हो गया, Cp1 हो गया ना। तो ये आ गया हमारे पास N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 प्लस N3 Cp3 अपॉन कितना N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हो गया Cp मिक्सचर। समझे क्या, गेटिंग। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गेटिंग। So this is what? This is molar specific heat capacity at constant pressure. Constant pressure for mixture of ideal gases. This one is for the mixture of ideal gases. ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया N1 Cp1, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट N टोटल ना। तो अपॉन क्या N टोटल प्लस N2 Cp2, दिस इज व्हाट N टोटल प्लस N3 Cp3 एंड दिस इज व्हाट ऑल्सो N टोटल। तो N1 बाय N टोटल क्या हो गया, Chi1 Cp1 प्लस Chi2 Cp2 प्लस Chi3 Cp3। समझे क्या, Cp मिक्सचर, करेक्ट। एंड उसी तरह से यहाँ पे जो हमने Cv मिक्सचर निकाला है, Cv मिक्सचर जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसी तरह से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, Cv मिक्सचर सीधा सीधा लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, Chi1 Cv1 प्लस Chi2 Cv2 प्लस Chi3 Cv3। सीधे सीधे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार हमारे पास Cp मिक्सचर आ गया, Cv मिक्सचर आ गया, अभी सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अभी सीधे सीधे गामा मिक्सचर आ जाएगा। तो गामा मिक्सचर कैसे निकालने का है, मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सीधा सीधा गामा मिक्सचर क्या होगा, Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर। समझे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N टोटल होल डिवाइडेड बाय Cp मिक्सचर है ना, तो ये Cp1 होगा, ये Cp2 होगा, ये Cp3 होगा। समझेगा, डिवाइडेड बाय कितना N1 Cv1, ऊपर Cp है नीचे Cv है, प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N टोटल। तो N टोटल कट गया, तो गामा मिक्सचर हमारे पास कितना आ गया, गामा मिक्सचर हमारे पास आ गया Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर एंड दिस इज इक्वल टू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 प्लस N3 Cp3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कितना N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सर्टेन क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा किस तरह से कैलकुलेशन किया है, सारा कैलकुलेशन ऑफ
CpCv गामा मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन सिर्फ आगे बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन when its state is changed from 300 Kelvin 1 atm to 500 Kelvin 1 atm। इसको 1 atm ही रखो, हाँ चलो ठीक है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमें डेल्टा यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा यू। और यहां पे क्या हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन 1 atm टू 500 केल्विन 1 atm, बात समझे क्या, 2 atm, ठीक है। तो एनीवेज हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा यू निकालना है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, इस तरह से होता है, मतलब ये दिस इज लीनियर डायटोमिक या सीधे सीधे डायटोमिक। डायटोमिक गैस एनीवेज क्या होता है, लीनियर ही होता है, समझे क्या, राइट। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मतलब क्या, फिजिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज मतलब क्या, फिजिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज मीन्स फिजिकल चेंज, यस और नॉट। एंड इस केस में हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू चाहिए हमें। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना, एन सीवी डेल्टा टी होता है। अब सीवी निकालना है हमें, तो सीवी क्या होता है, सीवी होता है, सीवी क्या होता है सिखाया मैंने, सीवी होता है एफ ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस एफ रोटेशनल बाय 2 प्लस एफ वाइब्रेशनल इनटू कितना आर। अभी डाउट ये आएगा यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना है कि नहीं कंसिडर करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो जरा, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, ये कितना 500 केल्विन। तो 300 केल्विन एंड 300 केल्विन मतलब कितना 27 डिग्री सेल्सियस ना, मतलब कितना 27 डिग्री सेल्सियस, समझे क्या। 500 केल्विन मतलब क्या 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या है, ये लो टेम्परेचर रेंज, दिस इज लो टेम्परेचर रेंज, दिस इज द लो टेम्परेचर रेंज, बात समझे क्या। क्योंकि लो टेम्परेचर में ही ये चेंज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग लो टेम्परेचर रेंज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड ड्यू टू व्हाट, लो टेम्परेचर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं है लो टेम्परेचर पे। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा CV इज इक्वल टू F ट्रांसलेशन बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 इंटू कितना R। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3/2, 3 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस, रोटेशनल कितने 2 होंगे ना, 2/2 इंटू R। कितना आ गया, CV आ गया हमारे पास आइडियल गैस का, कितना आ गया 5R/2, CV हमने निकाल लिया। तो एक बार हमारे पास CV आ गया, अभी हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, फिजिकल चेंज है। तो डेल्टा यू क्या हो गया, N CV डेल्टा T, ठीक है। तो N क्या है, 10 ग्राम दिया गया ना, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, समझे क्या। तो ये 10 ग्राम्स ऑफ आइडियल गैस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 ग्राम्स ऑफ आइडियल गैस है। तो 10 ग्राम से तो मोल्स कितने हो गए 10/2 मास अपॉन मोलर मास इंटू CV कितना आ गया हमारे पास, CV हमारे पास आ गया 5R/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो कितना हो गया 5 इंटू कितना 5R/2 इंटू हाउ मच डेल्टा टी कितना है 500 माइनस 300, समझे क्या। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 25R/2 इंटू कितना 200। तो दिस कम्स आउट टू बी कितना 2500R डेल्टा यू, ठीक है। तो इसमें क्या करो, पुट R इज इक्वल टू, R का वैल्यू डाल देते हैं,
पुट R इज इक्वल टू 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो यहां से डेल्टा U कितना आ जाएगा, डेल्टा U हमारे पास हो गया, डेल्टा U हमारे पास हो गया 2500 R विच इज इक्वल टू 2500 इंटू 2, समझे क्या, विच बिकम्स कितना 5000 कैलोरीज या 5 किलो कैलोरीज, राइट। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। बात समझ में आई क्या, सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ CO2 फॉर 2 मोल्स। मतलब हमारे पास क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U निकालना है फॉर 2 मोल्स। n का वैल्यू कितना है, 2 है, CO2 है, CO2 इज लीनियर ट्राइएटॉमिक, लीनियर ट्राइएटॉमिक। If temperature changes 100 Kelvin, delta T is 100 Kelvin in very high temperature range. In very high temperature range मतलब क्या हो सकता है, टेम्परेचर 10,000 केल्विन से चेंज हुआ हो 10,100 केल्विन। तो हाई टेम्परेचर रेंज में 100 केल्विन का जो चेंज आया है ये हाई टेम्परेचर रेंज में आया है। 10,000 केल्विन से टेम्परेचर चेंज हुआ 10,100 केल्विन, तो ये हाई टेम्परेचर रेंज में वी हैव टू कंसिडर। तो CO2 जो है किस हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा, CO2 दिस इज अ लीनियर ट्राइएटॉमिक, दिस इज लीनियर ट्राइएटॉमिक, ठीक है। n का वैल्यू कितना है इसमें, इसमें n का वैल्यू है 3। तो अगर इसमें n का वैल्यू 3 है तो F ट्रांसलेशनल कितने हो गए, 3 हो गए, F रोटेशनल कितने हो गए, क्योंकि लीनियर है तो 2 रहेंगे, और F वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, ठीक है। तो 3n, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, माइनस F ट्रांसलेशन कितना 3 प्लस F रोटेशन कितना 2, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से CV कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें डेल्टा U चाहिए ना, तो पहले CV निकाल, बिकॉज डेल्टा U में CV आता है, तो CV कितना आ जाएगा यहाँ पे, CV कितना आ जाएगा हमारे पास CV आ जाएगा F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना R। तो ये हो गया हमारे पास 3/2 प्लस 2/2 प्लस कितना 4/1, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी, CV आ जाएगा हमारे पास 513R/2, दिस वी हैव गॉट CV, और ये हमने पहले कैलकुलेट किया, ये आ गया 13R/2। तो अभी हमारे पास डेल्टा U कितना हो गया, डेल्टा U कितना आ जाएगा, डेल्टा U आ जाएगा n CV डेल्टा T, जहां पे टेम्परेचर चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज है। तो CO2 के मोल्स कितने दिए गए हैं, फॉर 2 मोल्स ऑफ CO2, CV निकाल लिया, और टेम्परेचर चेंज कितना 100 केल्विन है इन हाई टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं इसके, 2 मोल्स है, CV कितना आ गया हमारे पास 13R/2 इंटू कितना 100 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1300R, डेल्टा U का वैल्यू आ गया हमारे पास 1300R। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द
वैल्यू ऑफ गामा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा फॉर CH4 मॉलिक्यूल, कंसिडर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव। तो CH4 कैसा होता है, लीनियर तो नहीं है, ये है ना CH4, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 5 है तो वाइब्रेशन वी हैव टू कंसिडर व्हाट, इसमें लिखा हुआ है कि कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से देयरफॉर CH4 के लिए F ट्रांसलेशनल कितने होंगे, 3 होंगे, समझे क्या, नॉन लीनियर है ना, एनाटॉमिक नॉन लीनियर, रोटेशन कितने होंगे, 3 होंगे, नॉन लीनियर में रोटेशन 3 होते हैं, एंड वाइब्रेशन कितने होंगे, वाइब्रेशन होंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, समझे क्या। तो 3n, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया, 3 प्लस 3 6, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, ठीक है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गामा, गामा निकालना है। तो एक बार हमें गामा निकालना है तो इसके हिसाब से Cp बाय Cv चाहिए होगा, तो पहले Cv निकाल लेते हैं हम लोग। तो Cv कितना आ गया इसका, Cv ऑफ CH4 इस वाले केस में जहां पे हम लोग वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को ले रहे हैं, तो ये हो गया F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना R। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3, प्लस वाइब्रेशन कितने 9 बाय 1 इंटू कितना R। तो 3 प्लस 3 बाय 2 3 रहेगा, तो 3 प्लस 9 कितना हो गया 12 हो गया। Cv ऑफ CH4 ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 12R। तो CH4 का Cv हमने निकाल लिया 12R, समझे क्या। उसी तरह से Cp कितना हो जाएगा, Cp ऑफ CH4 कितना हो गया R प्लस Cv, तो ये कितना हो गया R प्लस कितना 12R, दिस बिकम्स हाउ मच 13R, ठीक है। तो ये Cp आ गया, दिस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Cp फॉर CH4। तो Cp आ गया, Cv आ गया, तो अभी क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, गामा ऑफ CH4 क्या हो गया Cp अपॉन Cv विच बिकम्स इक्वल टू कितना, Cp कितना आया 13R, Cv कितना आ गया 12R विच कम्स आउट टू बी 13 बाय 12, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया गामा ऑफ CH4, गामा का वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना 13 बाय 12, मैच कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गामा फॉर अमोनिया, n का वैल्यू कितना है इसमें, n का वैल्यू है 4, 4 आटम हो गए ना, करेक्ट। यहां पे n का वैल्यू कितना है, अमोनिया 4 आटम है, तो n कितना हो गया 4 हो गया, मतलब क्या टेट्रा एटॉमिक। और इसमें कहा जा रहा है गामा निकालना है एंड वी हैव टू इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वी हैव टू इंक्लूड वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3n, जब वाइब्रेशन को इंक्लूड करना है कितना हो गया 3 इंटू 4 कितना आ गया, ये आ गया 12, जब व्हेन वी हैव टू इंक्लूड द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है 3n आता है, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर हम सब लोग जानते हैं, इस तरह से होता है, ये नॉन लीनियर है, समझे क्या, दिस इज नॉन लीनियर, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास 3n, तो इसके हिसाब से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, F ट्रांसलेशनल विल बी कितना 3, रोटेशनल क्योंकि नॉन लीनियर है तो रोटेशन कितना होगा 3 होगा, एंड वाइब्रेशनल कितना होगा 3n माइनस F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 कितना 12, माइनस ट्रांसलेशन कितने 3, रोटेशन कितने 3,
कितना आ गया, 6 आ गया। राइट, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हो गया हमारे पास therefore CV इज इक्वल टू F ट्रांसलेशनल बाय 2 प्लस F रोटेशनल बाय 2 प्लस F वाइब्रेशनल बाय 1 इंटू कितना R। तो ट्रांसलेशन हो गया 3, रोटेशन हो गए 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाइब्रेशन कितना हो गया 6 बाय 1 इंटू कितना R। तो यहां से हमारे पास CV निकल के आया 3 प्लस 3 बाय 2 3 प्लस 6 कितना 9 R। उसी तरह से CP कितना आ जाएगा R प्लस CV, तो ये हो गया R प्लस 9R। तो यहां से हमारे पास CP आ गया, यहां से हमको CP आ गया 10R। तो गामा कितना आ जाएगा, गामा ऑफ अमोनिया कितना आ गया CP बाय CV विच इज कितना 10R अपॉन 9R विच इज कितना 10 बाय 9। ठीक है, राइट, तो ये हुआ विच इज 10 बाय 9। अच्छा, अब चलो हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस को देखते हैं। Let us move on to other questions. अब हमने जो पढ़ा है हम उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, फेज चेंज एंड ऑल। चलो, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या कहा जा रहा है, इट इज बीइंग सेड ओवर हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब हमें निकालना है डेल्टा यू। एट 1 ATM in the process, H2O liquid 323 Kelvin converting into H2O gas at 473 Kelvin। मतलब अगर हम प्रोसेस को देखते हैं, यहाँ पे, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है H2O is liquid at 323 Kelvin। 323 Kelvin मतलब कितना 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब बेसिकली यहां पे H2O जो है इट इज एट 1 ATM, H2O 1 ATM लिक्विड 323 केल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस, एंड ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O, वही सेम 1 ATM गैस एंड 473 केल्विन। 473 केल्विन मतलब कितना 200 डिग्री सेल्सियस। और हमें इस वाले रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज चाहिए। हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है, देखो Cp ऑफ H2O लिक्विड, हमें दिया गया है Cp ऑफ H2O लिक्विड, ये है 75.3 जूल पर केल्विन पर मोल। लिक्विड वाटर का Cp दिया गया है। फिर हमें दिया गया है Cp ऑफ H2O गैस, दिस इज इक्वल टू कितना 33.314 जूल पर केल्विन
पर मोल। फिर हमें दिया गया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर at 373 Kelvin, and this is equal to 40.7 किलोजूल पर मोल। ये दिया गया और हमें इसका क्या चाहिए, डेल्टा यू चाहिए। तो इसके हिसाब से ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला रिएक्शन एक बार में तो नहीं होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। स्टेप वन हीट वाटर, लिक्विड वाटर 1 atm 50 डिग्री सेल्सियस टू वाटर, प्रेशर नहीं चेंज करना है, 1 atm लिक्विड स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होगा H2O लिक्विड 1 atm एट 50 डिग्री सेल्सियस टू H2O लिक्विड, अभी भी लिक्विड है, 1 atm मगर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहला स्टेप, तो ये जो पहला स्टेप है, इस वाले पहला स्टेप का ये क्या है, दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज सिंपली फिजिकल हीटिंग ऑफ वाटर। इसमें कोई हीट चेंज, इसमें कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज सिंपली हीटिंग ऑफ वाटर। तो ये जो सिंपली हीटिंग ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर का जो हीटिंग है, तो इसमें क्या होगा, इसमें Q एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू कितना, N C डेल्टा T। C वाटर, C ऑफ वाटर, वेयर C ऑफ वाटर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। समझे क्या, एंड दिस CW विल बी इक्वल टू CP ऑफ H2O लिक्विड विल बी इक्वल टू CV ऑफ H2O लिक्विड। समझे क्या, क्योंकि फिजिकल चेंज है ना, दिस इज सिंपली अ फिजिकल चेंज, दिस इज अ फिजिकल चेंज, गेटिंग ना। और मैंने ऑलरेडी सारे टर्म्स बता दिए हैं, ये सिंपल क्या है, दिस इज सिंपली अ फिजिकल चेंज। पहला वाला स्टेप जो है ये फिजिकल चेंज है, और लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए Cp इज इक्वल टू CV होता है, गेटिंग ना, दिस इज अ फिजिकल चेंज। समझे क्या, तो इसमें सिंपल हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट। तो हमें वाटर का मोल दिया गया, वाटर का मोल नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या ले लेंगे, टेक 1 मोल ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर तो क्वेश्चन नहीं दिए गए, तो हम लोग क्या ले लेंगे, इधर भी हम लोग 1 मोल मान लेते हैं, और हम लोग इधर भी क्या मान लेते हैं, 1 मोल मान लेते हैं, बिकॉज मोल्स ऑफ वाटर नॉट गिवन, सो विल सिंपली कंसिडर व्हाट, 1 मोल। तो इस वाले केस में जो Q एब्जॉर्ब्ड होगा स्टेप 1 में, Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू कितना, सीधा सीधा लिख सकते हैं, डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू कितना, N CW किसके बराबर, CP के बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, CP ऑफ वाटर दिया गया, CP ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड CP इज इक्वल टू CV होता है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पे वाटर भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो N CP इंटू कितना, डेल्टा T। समझे क्या, फिजिकल चेंज है ये, फिजिकल हीटिंग है ये, समझे क्या, नो फेज चेंज, दिस इज फिजिकल हीटिंग ऑफ वाटर, नो फेज चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल हीटिंग, physical heating, and there occurs no phase change। ठीक है, तो जब कोई फेज चेंज नहीं होता तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो मोल्स कितने, 1 है। Cp ऑफ लिक्विड वाटर में कितना दिया गया है, Cp ऑफ लिक्विड वाटर में दिया गया है 75.3 जूल पर केल्विन पर मोल। समझे क्या, तो 1 मोल हो गया, ये हो गया 75.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, डेल्टा T, डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 50 का चेंज आ गया ना, 100 माइनस 50, मैंने बताया था डेल्टा T को चाहे सेल्सियस निकालो चाहे केल्विन निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 100 माइनस 50,
सो दिस बिकम्स कितना 75.3 इंटू 50 जूल। समझे क्या? तो पहले वाले स्टेप में Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1, ये पहला। अभी सबको इकट्ठा करना है। तो अब एक बार हमने वाटर को हीट कर दिया, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस टू लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप क्या होगा? वेपराइज water which is liquid at 1 atm 100 degree Celsius to water, now this is gas, 1 atm and 100 degree Celsius। जब स्टीम आता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फेज चेंज होता है। मतलब अब यहां पे क्या है? यहां पे फेज चेंज है, यहां पे फेज चेंज है, यहां पे फेज चेंज अकर्स, यहां पे फेज चेंज अकर्स, दैट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? यहां पे वी हैव H2O लिक्विड 1 atm 100 degree Celsius and this gives what? H2O gas 1 atm and at 100 degree Celsius, this is vaporization। समझे क्या? वेपराइजेशन, रिवर्सिबल चेंज होता है ना वेपराइजेशन, दिस इज रिवर्सिबल चेंज। एंड अब इस वाले रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी बताया था, जहां पे फेज चेंज होता है वहां पे डेल्टा H और डेल्टा U कभी सेम नहीं होते। जहां पे फेज चेंज आता है वहां पे डेल्टा H डेल्टा U कभी सेम नहीं होते। क्या रिलेशन आएगा? डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा NG, सब मैंने लिखवा के दिए सारे रूल्स, इंटू R इंटू T, ये होता है। समझे क्या? राइट, डेल्टा एनजी के वैल्यू यहां पे कितना है? ये हमें दिया गया। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू हमें दिया गया। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमें कितना दिया गया? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 40.7 किलोजूल पर मोल। एक ही मोल है, हम लोग यहाँ पे एक ही मोल की बात कर रहे हैं। वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ वाटर, तो दिस इज कितना? 40.7 किलोजूल पर मोल। एक मोल वाटर है, सो दिस इज 40.7 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू कितना? डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एनजी। यहां पे देख सकते हो ये गैस एक मोल है, यहां पे एक मोल, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितना आ गया? डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स, तो 1 माइनस 0। ये किसमें? किलोजूल में है, तो इंटू आर। आर क्या पड़ेगा? आर पड़ेगा 25/3 या 8.314, ठीक है। तो 8.314 ही कर देते, तो ये हो गया हमारे पास 8.314। ये किलो जूल है, ये जूल है, तो डिवाइडेड बाय कितना? 1000 इनटू टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। समझे क्या? तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से हमारे पास आ गया डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन विच इज इक्वल टू कितना? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन माइनस दिस डेल्टा एनजी आर टी, और इसका वैल्यू रखा हमने 40.7 किलोजूल पर मोल माइनस ये कितना हो गया? डेल्टा एनजी कितना है? डेल्टा एनजी है 1 इंटू 8.314 बाय 1000 इंटू कितना? 373, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? व्हाट वैल्यू डू वी ऑब्टेन फॉर दिस? इसका वैल्यू आ जाएगा हमको इसका वैल्यू आ जाएगा 8.314
इंटू कितना 373 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो ये आ गया 3.1, तो ये हो गया 40.7 माइनस कितना 3.10, ठीक है ना 50.7, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास आ गया 37.59 या सीधे सीधे 37.6 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन और इसको मैंने लिखा डेल्टा यू टू, तो ये सेकेंड स्टेप है ना, तो डेल्टा यू टू इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन, समझे क्या, क्लियर, राइट। तो इसको लेते हैं हम लोग क्या, इसको लेते हैं हम लोग 2। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो अकर होती है वो ये है, कॉमन मिस्टेक ये है कि जनरली अब दिमाग में बैठ जाता है कि गैसेस को जब हीट किया जाता है, गैसेस वगैरह को जब हीट किया जाता है तो डेल्टा यू, या इन जनरल दिमाग में बैठ जाता है कि डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर फिजिकल चेंज, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर फिजिकल चेंज इज गिवन बाय, डेल्टा यू इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी एंड डेल्टा एच इज गिवन बाय फॉर फिजिकल चेंज एन सी पी डेल्टा टी फॉर फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जनरली गलती क्या हो जाती है, जनरली गलती ये हो जाती है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग फ्यूजन मतलब मेल्टिंग या ड्यूरिंग वेपराइजेशन, तो पहला ऑप्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ड्यूरिंग फेज चेंज। तो लगभग लोग यही मार देते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ये गलत है। लगभग लोग ये क्यों मार्क कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में बैठा रहता है कि डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच होता है एनसीपी डेल्टा टी, और फ्यूजन और वेपराइजेशन में टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू 0 आएगा। नहीं भाई, ये गलत है, ये फेज चेंज है। ये किसके लिए है, ये फिजिकल चेंज के लिए है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसके लिए क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसके लिए क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना एन इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने सिखाया ये, एंड विच इज इक्वल टू कितना डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एनजीआरटी। There is some definite value of enthalpy of vaporization, there is some definite value of enthalpy of delta U of vaporization। समझे कि मैंने रिलेशन सिखाया ना, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना मोल्स इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, विच विल बी इक्वल टू कितना डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सिखाया हुआ मैंने, ये है कि नहीं, ये चीज सिखाई हुई है ना, गेटिंग। उसी तरह से डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कितना एन इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो फ्यूजन में क्योंकि सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो डेल्टा एनजी वाला टर्म यहां पे 0 रहता है, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज सेम एज डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन बट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ये भी कैसा नॉट इक्वल टू 0, ये भी कैसा नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखो कि जब फेज चेंज होता है तो उस समय डेल्टा एच डेल्टा यू 0 नहीं होते, नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन गलती होती है लगभग लोगों से, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा U2 आ गया। अभी उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया H2O वेपर आ गया हमारे पास एट 100 डिग्री सेल्सियस। मगर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए H2O वेपर एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो अभी थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, अब सेकेंड स्टेप में हमने जो H2O वेपर निकाला 100 डिग्री सेल्सियस में, अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे,
थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हीट H2O गैस at 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm टू H2O गैस, अब गैस को हीट करना है एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड सेम प्रेशर 180। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 373 केल्विन बोलो, और ये 200 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 473 केल्विन बोलो। नाउ दिस इज हीटिंग ऑफ गैस। अब क्योंकि हीटिंग ऑफ गैस है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास H2O गैस 1 atm 373 केल्विन, इसको हीट किया जा रहा है और ये क्या दे रहा है, H2O गैस 1 atm 473 केल्विन। समझ में आ रहे होंगे स्टेप्स, समझे क्या किस तरह से हमने स्टार्ट किया था वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस से, देखो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आए तो यहां तक आ गए हम लोग। तो अब ये क्या है, हीटिंग ऑफ गैस है। तो हीटिंग ऑफ गैस है तो मैंने बताया था जब कभी भी गैस को हीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में गैस को हीट करें मगर कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, उस केस में हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच तो होता है कितना, एन सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू कितना होगा, एन सीवी डेल्टा टी। समझे क्या गेरिंग? या फिर हम लोग ऐसे कह दें डेल्टा एच हीटिंग ऑफ गैस, डेल्टा एच मैंने सब रिलेशनशिप्स पढ़ाए हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के अलग अलग रिलेशनशिप्स कौन कौन से यूज करेंगे, केमिकल चेंज में क्या यूज किया जाएगा और फिजिकल चेंज में क्या यूज किया जाएगा। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इंटू कितना, डेल्टा टी, मतलब कितना, एन आर डेल्टा टी। तो ये मैंने पढ़ाया था जब फिजिकल चेंज में फेज चेंज नहीं हो रहा है, बस हीटिंग या कूलिंग हो रहा है, तो उस केस में रिलेशनशिप क्या आता है, रिलेशनशिप आता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो एनीवेज हमें यहाँ पे गैस का डेटा जो दिया गया है, हमें डेटा में देखो जरा, डेटा में क्या दिया गया है, डेटा में हमें दिया गया है गैस का H2O गैस का CP दिया गया है, हमें यहाँ पे H2O गैस का CP दिया गया है। तो H2O गैस का CP दिया गया है हमें, क्योंकि डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो ठीक है, CP ऑफ H2O गैस कितना दिया गया है हमें CP ऑफ H2O गैस ये हमको दिया गया है, दिस इज गिवन एज 33.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा रिलेशनशिप यूज कर ले, Cp इज इक्वल टू R प्लस CV। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा H2O गैस का, यहां से हमको आ गया CV ऑफ H2O गैस, एंड ये आ जाएगा हमें कितना, Cp माइनस R। ठीक है, तो ये Cp माइनस R आ गया हमारे पास, तो क्या लिखा जाएगा, CV ऑफ H2O गैस, दिस बिकम Cp माइनस R, कितना हो गया 33.314 माइनस 8.314, तो 314 कट जाएगा, 33 माइनस 8 ये कितना आ गया, ये आ गया 25.0 जूल पर केल्विन पर मोल। समझे क्या? तो हमें H2O गैस का Cp दिया गया था, हमने Cv निकाल लिया, दिस इज हीटिंग ऑफ गैस ओनली, तो इसका हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। चलो डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों निकाल लेते हैं, तो डेल्टा H3 इज इक्वल टू कितना, एन Cp डेल्टा टी, कितना हो गया 1 इंटू Cp कितना है 33.314 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 473 माइनस 373, 473 माइनस 373, एंड डेल्टा U3 कितना हो गया, एन CV डेल्टा टी, तो ये हो गया 1 इंटू CV कितना हो गया 25 इंटू ये कितना है डेल्टा टी 473 माइनस कितना 373 केल्विन। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना आ गया, ये 100 हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 3331.4 जूल, और ये आ गया हमारे पास 2500 जूल।
समझे क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3314 किलो जूल, किलो जूल में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, और इसको हमने लिख दिया कितना 2.5 किलो जूल। समझे क्या? अभी सारे स्टेप समझ में आए। अब हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, A प्लस B प्लस C, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन में ये पूरा आ जाएगा स्टार्टिंग वाला केस। समझे क्या? तो अब उस ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा H निकाल लेंगे और डेल्टा U निकाल लेंगे। समझे क्या? तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 कितना था, 75.3 इंटू 50 जूल था। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 75.3 इंटू 50, ये हो गया 3765 जूल, विच इज इक्वल टू 3.765 किलो जूल। मतलब जो हमने वाटर को हीट किया, जब वाटर को हमने हीट किया। ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से आएगा, रिएक्शन ए प्लस रिएक्शन बी प्लस रिएक्शन सी। मतलब चलो एक बार स्टेप्स को एक बार फिर से दिखा देते हैं। रिएक्शन ए हमारे पास क्या था, हमने लिया था H2O लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। पहले हमने बस पानी को गर्म किया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखा हमने। और H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, पहले हमने वाटर को हीट किया। ठीक है, एक बार वाटर को हीट किया, अभी उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वी हैव H2O, नाउ वी हैव H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वेपराइज करेंगे और इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, इसको हमने कन्वर्ट किया वेपर में। कितना, H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, हीटिंग ऑफ गैस होगा। क्या, H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm टू H2O गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये वाले स्टेप्स थे हमारे। ठीक है, एंड इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया, हमारे पास सीधे सीधे आ गया H2O लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस 1 atm and this gives H2O gas at 200 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन एंड 1 atm। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था, हमने देखा कि डेल्टा H1 इज सेम एज डेल्टा U1। कितना आया है, 3.765 किलो जूल आया है हमारे पास, 3.765 किलो जूल आया। सेकेंड वाला स्टेप क्या है, सेकेंड वाला स्टेप वेपराइजेशन है। तो हमें डेल्टा H2 इज इक्वल टू कितना, डेल्टा H वेपराइजेशन, ये तो हमें दिया ही गया था, ये हमें दिया गया था 40.7 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हमने एक ही मोल लिया है। एंड डेल्टा U2 विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा U ऑफ वेपराइजेशन, right, and this is equal to, this we have calculated it as 37.6 kilojoule per mole. This we have calculated as 37.6 kilojoule per mole, 37.6 kilojoule per mole। and then उसके बाद यहां से हमने निकाला डेल्टा H3, डेल्टा H3 हमने कितना निकाला, डेल्टा H3 हमने निकाला NCP डेल्टा T, क्योंकि गैस को हीट किया है, गेटिंग, तो हीटिंग किया है बस, फिजिकल चेंज एनी सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो डेल्टा H क्या होता है, NCP डेल्टा T होता है। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आया 3.3314 किलो जूल। समझेगा, दिस वी हैव गॉट इट एज 3.3314 किलो जूल, 3.3314 किलो जूल। एंड
डेल्टा U3 कितना आ गया हमारे पास 2.5 किलो जूल। डेल्टा U3 आ गया हमारे पास 2.5 किलो जूल। तो ओवरऑल रिएक्शन का मैंने कहा क्वेश्चन में सिर्फ डेल्टा U का आ गया है। चलो चलो पहले डेल्टा U ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं यूजिंग हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। तो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, फ्रॉम हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, फ्रॉम हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, from Hess law of constant heat summation, तो यहां से डेल्टा U ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3। डेल्टा U1 हो जाएगा, डेल्टा U1 कितना दिया गया 3.765, डेल्टा U2 दिया गया 37.6, तो ये हो गया 3.765 प्लस 37.6 प्लस डेल्टा U3 कितना है 2.5, समझे क्या, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, दिस वी हैव गॉट 3.765 प्लस 37.6 प्लस 2.5, so this comes out to be delta U of reaction comes out to be 43.865 किलोजूल। उसी तरह से डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा H1 कितना है, डेल्टा H1 है 3.765, दिस इज 3.765 प्लस डेल्टा H2 कितना है 40.7 किलो जूल्स में है सब, 40.7, दिस इज 3.765 प्लस 40.7 प्लस डेल्टा H3 कितना है 3.3314, 3.3314, ठीक है। तो इसको ऐड अप कर देते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 3.765 प्लस 40.7 प्लस 3.3314, तो दिस कम्स आउट टू बी 47.7964 किलो जूल डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये फिजिकल चेंज का रिएक्शन लिया मैंने, और इसमें मैंने जो जो रूल्स बताए थे मैंने वही सारे रूल यूज किए हैं कि कहाँ पे हमें NCP डेल्टा T यूज करना है, कहाँ पे CPCV बराबर होगा लिक्विड और सॉलिड में, ठीक है, कहाँ पे CPCV अलग अलग होगा। अगर गैस को ले लिया, जैसे थर्ड वाले केस में हमने गैस को ले लिया था तो CPCV अलग अलग था, हमने निकाला CP इज इक्वल टू CP माइनस CV इज इक्वल टू R से निकाला हमने इसको, ये वाला रिलेशनशिप यूज किया। उसी तरह से अगर फेज चेंज आ गया है तो फेज चेंज में डेल्टा H डेल्टा V जीरो नहीं होगा, फेज चेंज में हमें ये नहीं लगाना है, फेज चेंज में बिल्कुल नहीं लगाना है, फेज चेंज में डेल्टा H डेल्टा V डेल्टा H डेल्टा U को ये नहीं यूज करना है हमें। फेज चेंज में हमें डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है तो डेल्टा U वेपराइजेशन को इस वाले इक्वेशन से निकालना है, क्योंकि फेज चेंज में वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, वेपराइजेशन में डेल्टा Ng की वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो फेज चेंज में डेल्टा H दिया गया होगा, डेल्टा U निकालेंगे, डेल्टा U दिया होगा, डेल्टा H निकाल सकते हैं, मगर जीरो एक भी नहीं होगा। और उसके बाद पहला वाला स्टेप क्या था, हीटिंग ऑफ लिक्विड था, लिक्विड को लिक्विड में हीट किया है, तो उसमें सीधा सीधा Q एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NC डेल्टा T, NCW इंटू डेल्टा T। और जो CW है वो क्या है, CP और CV, लिक्विड वाटर का CP और CV दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने सारे वैल्यूज को निकाले और उनको एड अप किया और तब जाके हम लोग इस फाइनल आंसर पे पहुंचे। क्वेश्चन में बस ये कहा गया था मगर मैंने ये भी निकलवा दिया, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।